नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पंचतत्व में विलीन हुए जगन्नाथ महतो, अंत्येष्टि में पहुंचे हेमंत सोरेन, अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। झारखंड के शिक्षा एवं मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो शुक्रवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। बोकारो जिले के भंडारीदह स्थित पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंत्येष्टि में सीएम हेमंत सोरेन, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, सत्यानंद भोक्ता, बादल पत्रलेख, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी समेत कई गणमान्य शामिल हुए। रांची से जैसे ही उनका पार्थिव शरीर पैतृक गाँव पहुंचा, अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। अंतिम यात्रा में शामिल बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। अंत्येष्टि से पहले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान जगन्नाथ महतो की पत्नी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। रिश्तेदारों और पड़ोस की महिलाओं ने उन्हें घेर कर रखा था, उन्हें ढाढ़स बांध रही थी। सुबह से ही लोगों का उनके घर में आना जाना लगा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गद्दावर नेता जगन्नाथ महतो टाइगर के नाम से जाने जाते थे। पिछले दिनों अस्वस्थ होने के बाद बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर उन्हें चेन्नई ले गया था। कुछ दिनों से उनका वहाँ इलाज चल रहा था। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत और बिगड़ती चली गई और गुरुवार यानी कि 6 अप्रैल की सुबह करीब 6:30 बजे चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में उनका निधन हो गया। आप सबको को बता दूं कि आज शुक्रवार की सुबह चेन्नई से जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट पहुंचा। यहां से पार्थिव शरीर झारखंड विधानसभा पहुंचा। इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सीएम हेमंत सोरेन, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो समेत अन्य ने इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए हरमू स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में रखा गया। यहाँ भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। विश्राम गुरु शिबू सोरेन ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पार्थिव शरीर बोकारो स्थित पैतृक गांव लाया गया। इस दौरान रास्ते में इन्हें जगह जगह श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पैतृक गांव में इनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने नम आंखों से अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई दी। गोड्डा की 24 पंचायतों में जल्द होगा बालू का उठाव, डीसी को भेजी गई है रिपोर्ट। गोड्डा जिले में बहुत जल्द पंचायतों को मिले बालू घाटों से बालू उठाव की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिला खनन विभाग द्वारा इस बाबत रिपोर्ट तैयार कर डीसी के पास फाइल भेज दी गई है। डीसी से निर्देश मिलने के बाद संबंधित फाइल को प्रखंड तथा अंचल कार्यालय भेजा जाएगा। वहां से अनुमति मिलने के बाद पंचायत स्तर पर बालू घाटों से बालू का स्थानीय कार्यों के लिए उठाव किया जा सकेगा। हालांकि बालू का प्रयोग पंचायत स्तर पर हो रहे विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। बालू उठाव कर इसका व्यवसाय नहीं किया जाएगा। पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। बालू उठाव की प्रक्रिया शुरू होने से कम गांव और पंचायत के लोग राहत महसूस करेंगे। पंचायत स्तर पर बालू उठाव नहीं होने से आवास निर्माण योजना में खासा परेशानी हो रही थी। तय लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा रहा था। अब ऐसा होने पर कम से कम इस प्रकार की परेशानी समाप्त होगी। कुर्मी आंदोलन का तीसरा दिन पर ट्रेन के परिचालन पर दिखा असर। 59 ट्रेन रद्द, कई के रास्ते बदले गए, तेज हो रहा है आंदोलन। कुर्मी समाज को आदिवासी में शामिल करने की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। इस विरोध प्रदर्शन में रेलवे के रास्ते को जाम कर दिया गया है। कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग जोर पकड़ रही है। झारखंड पहुंचने वाली हावड़ा मुंबई और हावड़ा नई दिल्ली रेलवे ट्रैक पूरी तरह बाधित है। आंदोलन से यात्रियों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रेनें काफी घंटे लेट भी चल रही है। कुर्मी समाज के आंदोलनकारी आद्रा डिवीजन के कुस्तोर और खड़गपुर डिवीजन के खेमासुली स्टेशन को जाम कर दिया है और रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं। तीसरे दिन 136 से ज्यादा ट्रेनों को दक्षिण पूर्व रेलवे रद्द कर दिया है। प्रबंधन अब धीरे धीरे रैक नहीं होने के कारण 8 और 9 अप्रैल की ट्रेनों को भी रद्द कर रही है। इस आंदोलन की वजह से इन रास्तों पर यात्रा करने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड में वनोपज की होगी बार्डिंग, किसानों को मिलेंगे उचित दाम। झारखंड सरकार किसानों के विकास के लिए सकारात्मक पहल कर रही है। इस पहल के तहत ही अब झारखंड के जंगलों में पाए जाने वाले वनोपज की बोर्डिंग की जाएगी। जिन उत्पादों की बोर्डिंग होगी उसमें ला, तसर, शहद, इमली, चिरौंजी, साल, बीज समेत महुआ आदि शामिल है। मालूम हो कि अलग राज्य बनने के बाद जंगलों में पाए जाने वाले वस्तुओं का उचित कीमत दिला पाना बड़ी समस्या थी। इससे किसानों को परेशानी होती थी। किसानों की इसी परेशानी को देखते हुए हाल के दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिद्धू कानू कृषि एवं वन उत्पाद संघ का निर्माण किया। इसके तहत राज्य के सभी किसानों और वनोपज को एक मंच के नीचे लाया जा रहा है।
किसानों की आय और उनके विकास के लिए आगे की योजनाएं तैयार की गई है। वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इससे काफी फायदा होगा। किसानों को वनोपज का सही कीमत दिलाने के लिए जिले के सभी लैंपस और पैक्स को सशक्त किया जा रहा है। उन्हें आधुनिक स्वरूप देने का कार्य शुरू हो गया है। सरकार के निर्देश पर सकारात्मक पहल शुरू की गई है। कृषि एवं वनोपज के जरिए आजीविका के नए मौके तैयार किए जा रहे हैं। इससे लैंपसों और पैक्सों को जोड़ा जा रहा है। यह एक अभियान के तहत जोड़ा जाएगा। अभियान में जो भी सदस्य जुड़ेंगे उन्हें उचित प्रशिक्षण की सुविधा राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। झारखंड के कई जिलों में आज बारिश के हैं आसार। झारखंड के पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भागों में आज यानी कि 8 अप्रैल को कहीं कहीं गर्जन के साथ वर्षा, वज्रपात और ओलावृष्टि की आशंका है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती है। इसके बाद 9 अप्रैल को भी दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में वर्षा और वज्रपात होने की आशंका है। तेज हवाएं भी चलने की आशंका है। वहीं आप सबको बता दें कि पिछले 24 घंटे में राज्य का मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार जारी पूर्व अनुमान के मुताबिक 10, 11, 12 और 13 अप्रैल को मौसम साफ और शुष्क रहेगा। मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना नहीं है। आप सबको बता दें कि मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी दी है। लोगों से सतर्कता बरतने की नसीहत भी दी है और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। साहिबगंज में जारी है अवैध खनन। पंकज मिश्रा सलाखों के पीछे भी अवैध खनन खेल में आगे। ईडी को मिले अहम सबूत। लंबे समय से अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद पंकज मिश्रा के अवैध खनन का खेल अब भी जारी है। सूत्रों की माने तो ईडी की जांच में पता चला है कि साहिबगंज में अवैध खनन का खेल अब भी जारी है। बुधवार और गुरुवार को लगातार 2 दिन मंडरो अंचल स्थित सिवरिया मौजा के नींबू पहाड़ पर प्लॉट नंबर 69P, 70P, 71P और 73P में अवैध खनन जारी है। इसकी जांच के लिए इलाके में ड्रोन से निगरानी रखी गई। इस इलाके का वीडियो फुटेज भी सबूत के तौर पर रखा गया है। जांच में यह बात सामने आई है कि इन इलाकों में अब भी अवैध खनन जारी है। अवैध खनन के सबूत इन रास्तों पर बने बड़े बड़े ट्रक के टायर के निशान भी दे रहे हैं। इन अवैध खनन को संरक्षण दे रही है सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और इसके साथी विष्णु यादव। ईडी की जाँच में यह बात सामने आई है कि जेल में बंद पंकज मिश्रा अब भी अवैध खनन करा रहा है। पूरे मामले को लेकर ईडी साहिबगंज एसपी को पत्र लिखा। इस चिट्ठी में कार्रवाई की मांग की गई है। झारखंड के हल्दी गांव पहुंची टाइफाइड की टीम। आर्थिक सेहत सुधारने में जुटे किसान। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा के निर्देश पर मंत्रालय का उपक्रम भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी कि टाइफेड की एक टीम गुरुवार को खरसावां पहुंची। जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव सह टाइफेड की प्रबंध निदेशक गीतांजलि कुमारी ने बिहड़ गांव रायजेमा में हल्दी की खेती कर रहे किसानों से बातचीत की। किसानों ने बताया कि खरसावां के रायजेमा से कुचाई के गोमियाटी के पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हल्दी का उत्पादन हुआ है। कहा कि रायजेमा की हल्दी को टाइफेड बाजार उपलब्ध कराएगा। देश भर में टाइबस इंडिया के सभी आउटलेट पर खरसावां हल्दी बिक रही है। इसका बाजार और बढ़ाने पर विचार हो रहा है। गीतांजलि ने बताया कि खरसावां हल्दी की मांग देश भर में है। पारंपरिक रूप से हल्दी की खेती कर रहे किसानों की समस्या का समाधान किया जाएगा। 60-40 आधारित नियोजन नीति के विरोध में 10 अप्रैल को झारखंड बंद। 8 को सीएम आवास का घेराव। राज्य की नई नियोजन नीति के खिलाफ छात्रों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। डिजिटल आंदोलन और विधानसभा घेराव के बाद भी राज्य सरकार की ओर से नियोजन नीति से संबंधित किसी तरह की कोई नई घोषणा नहीं की गई, जिनके चलते 60-40 वाली नियोजन नीति के खिलाफ और खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति की मांग को लेकर अब छात्र मुख्यमंत्री आवास घेराव और संपूर्ण झारखंड बंद करने जा रहे हैं। आप सबको बता दें कि नियोजन नीति के विरोध में कई संगठन के छात्रों ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 60-40 हकमान नियोजन नीति के विरोध स्टूडेंट यूनियन पिछला 3 महीना के अंतराल लगातार कई आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बना चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा हमारी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेने के कारण आगामी 8 अप्रैल को और मुख्यमंत्री आवास महाघेराव और 10 अप्रैल को संपूर्ण झारखंड बंद करने का निर्णय लिया गया। सियासी हलचल तेज। टाइगर के जाने से बदलेगा सरकार के अंदर और बाहर का समीकरण।
जगन्नाथ महतो झारखंड सरकार के केवल एक शिक्षा मंत्री मात्र नहीं थे, वह कुर्मी बहुल गिरिडीह, बोकारो और धनबाद इलाकों में झामुमो के टाइगर भी थे। इस क्षेत्र में उनकी दहाड़ थी, दूसरे को पछाड़ने की ताकत थी। इस लिहाज से जगन्नाथ महतो के जाने के बाद हेमंत सोरेन सरकार के अंदर और बाहर दोनों का समीकरण बदलेगा। हेमंत सरकार को अपने इस कार्यालय में छठे उपचुनाव का भी सामना करना पड़ेगा। उससे पहले सरकार को किसी कुर्मी को ही मंत्री बनाना पड़ेगा। वह हफजुल अंसारी की तरह चुनाव से पूर्व ही जगन्नाथ महतो के पुत्र अखिलेश कुमार महतो उर्फ राजू होंगे या फिर कोई दूसरा कुर्मी विधायक। आप सबको बता दूं कि मधुपुर से विधायक रहे हाजी हुसैन अंसारी की मौत के बाद चुनाव से पूर्व ही झामुमो ने उनके पुत्र हफजुल अंसारी को मंत्री बनाकर एक नई चाल चली थी। उसमें झामुमो सफल भी रहा था। इस तरह कई सवालों का जवाब अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ढूंढना पड़ेगा। पलामू में +2 उच्च विद्यालय में यातायात नियमों के बारे में छात्रों को बताया, पालन करने की शपथ दिलाई। पलामू के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के निर्देश पर छिपादोहर पुलिस ने गुरुवार को परियोजना +2 उच्च विद्यालय में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत स्कूली छात्र छात्राओं को ट्रैफिक नियमों के अनुपालन की जानकारी दी। थाना प्रभारी अभिषेक कुमार ने बच्चों को शपथ दिलाते हुए कहा कि आप लोग कभी भी बिना हेलमेट के और शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे। अपने परिजनों सहित परिचित लोगों को भी ट्रैफिक नियमों का पालन करने हेतु जागरूक करेंगे। थाना प्रभारी ने कहा, दुर्घटना होने से लोगों का घर परिवार बिखर जाता है, इसलिए सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें। इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए ताकि दुर्घटना होने से रोका जा सके। झारखंड में मनवता शर्मसार, नदी में नवजात को फेंकने से हुई मौत, शव हुआ बरामद। झारखंड के गुमला जिले के घाघरा प्रखंड में मनवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। शुक्रवार को नदी से एक नवजात का शव बरामद किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात का शव बरामद कर लिया। जन्म देने के बाद इस नवजात को किसने नदी में फेंक दिया, यह पता नहीं चल सका है। पुलिस शव को बरामद कर जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार घाघरा प्रखंड मुख्यालय के महदनिया टोला स्थित एक नदी शुक्रवार की शाम लगभग 6 बजे घाघरा पुलिस ने एक नवजात शव को बरामद किया। नवजात शव की स्थिति को देख अंदेशा लगाया जा रहा है कि 2 दिन पूर्व नवजात बच्ची को जन्म देने के बाद नदी में फेंक दिया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी अमित कुमार चौधरी दल बल के साथ नदी के समीप पहुंचे और शव को बरामद कर लिया। महाराष्ट्र से वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर जा रही बस दनवा घाटी में पलटी, एक महिला की हुई मौत, 6 घायल। महाराष्ट्र से यात्रियों को लेकर वाराणसी के काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा रही बस गुरुवार को देर रात हजारीबाग जिले के NH2 स्थित चौपारण की दनवा घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में बस पर सवार महाराष्ट्र की यात्री उमा स्वामी, जिनका उम्र 65 वर्ष, मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस पर सवार 6 लोग घायल हो गए। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस पर 40 यात्री सवार थे। यात्रियों ने बताया कि छोटी गाड़ी में पीछे से टक्कर मारने से बस असंतुलित होकर कुछ दूर पर GT रोड को छोड़कर करीब 10 फीट गड्ढे में चली गई थी। घटना की पुष्टि करते हुए थाना प्रभारी शंभुनंद ईश्वर ने बताया कि सूचना के बाद घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने बस में फंसे यात्रियों को निकालकर इलाज के लिए चौपारण अस्पताल पहुंचाया। अभी फिलहाल इन लोगों का इलाज चल ही रहा है। शेष बस पर सवार यात्रियों को पुलिस द्वारा ठहराने की व्यवस्था भी की गई है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।